हे भोले बाबा, मैं आपका जान नहीं खा सकता। मेरे खतरी छतरी पैदा होंगे, आपके नाम को मना करेंगे, आपके नाम के गुणगान करेंगे, आपके मंदिर में जाएंगे, आपके मत्था चढ़ाएंगे, आपकी बेट पूजा चढ़ाएंगे। अगर मैं तेरे हक हाथ पछाड़ूंगा तो सारा संसार मांगने हो जाएगा। भगवान शंकर अपने पट से चीरा दे करके भगवान शंकर एक जंगम को पैदा करता है, जिसका नाम जंगम देवता रखता है। तब से 4 युगों से हमारी ये प्रणाली चली आ रही है। जो शंकर भगवान को मानते हैं और जंगम को अवश्य मानते हैं। शिव की देन है और शिव की लेन है। त्रिलोकी के नाथ है, पालनहार भी है, ये लेने वाला भी है और देने वाला भी है। इसकी लीला से जीवन हमारा बहुत सुंदर व्यतीत होता है। ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि शिवरात्रि तो हर महीने आती है, पर जो शिवरात्रि फरवरी और मार्च के बीच में आती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। और इस महाशिवरात्रि को कहा जाता है कि सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे आज आपकी बात करवाते हैं। जो जंगम जोगी बाबा जी होते हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं बाहर आते हैं इस महाशिवरात्रि के खास मौके पर। और यहाँ पे जो ये बाबा जी होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। जी बाबा जी, बताइए कुछ अपने बारे में। बोले शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। ये देवी भक्तों, जो आज का दिन है शिवरात्रि का, ये भोलेनाथ की शादी का दिन है। ये शादी के दिन में, शादी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। और जब पार्वती की भोलेनाथ की पार्वती के साथ शादी हुई, नर नारी का जोड़ा बड़ा संसार के अंदर, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर, जिस समय 700 फेरे हो जाते हैं, पार्वती कहती महाराज तेरा मेरा संसार में नर नारी का जोड़ा बना है, कोई ऐसा दान कन्यादान पैदा करो जो अपने शादी का ब्याह का संकल्प कल्याण होए। तो भगवान शंकर अपनी शादी का दान ब्रह्मा जी को देने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी इनकार कर देते हैं कि मैं सुतक में पातक में खा सकता हूँ, भोलेनाथ मैं आपका दान नहीं खा सकता। पास में खड़े थे विष्णु भगवान, कहते वे विष्णु भगवान मेरी शादी का दान तुम लो। कहता नहीं भोलेनाथ, हे भोले बाबा, मैं आपका दान नहीं खा सकता। मेरे खतरी छतरी पैदा होंगे, आपके नाम को मना करेंगे, आपके नाम के गुणगान करेंगे, आपके मंदिर में जाएंगे, आपके मत्था चढ़ाएंगे, आपकी बेट पूजा चढ़ाएंगे। अगर मैं तेरे हक हाथ पछाड़ूंगा तो सारा संसार मांगने हो जाएगा। तो बाबा जी आप बताइए कि जो शिवरात्रि वाले दिन जो कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं उनके बारे में। तो उस समय पार्वती उपदेश लगाती है कि मैंने गणेश देवता को पैदा किया, तुम अपना पुजारी पैदा करो जो मेरा शादी का कन्यादान ले। भगवान शंकर अपने पट से चीरा दे करके भगवान शंकर एक जंगम को पैदा करता है, जिसका नाम जंगम देवता रखता है। कहता भाई जंगम देवता मेरी शादी का दान लो। तो जंगम कहने लगा, हे महाराज भोलेनाथ, मेरे में इतनी समर्था नहीं है जो मैं आपका के दान लेकर खा सकूं। तो भगवान शंकर नंदीगण के घर से टल्ली खोल करके देते हैं। तो शिव जी का कन्यादान, पार्वती का कन्यादान जंगम ने टल्ली के बीच में लिया। और जब से 4 युगों से हमारी ये प्रणाली चली आ रही है। जो शंकर भगवान को मानते हैं और जंगम को अवश्य मानते हैं। ये 4 युग की फकीरी लिखी है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। तो भगवान शंकर ये 12 महीने होते हैं, 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी, 4 महीने चतुर्मासा। तो जिसमें चतुर्मासे के समाता है 4 महीने बाबा जी कैलाश पर्वत में अपने पहाड़ों के नीचे चले जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन बाबा जी ऊपर आते हैं,
जिस दिन उसकी शादी का दिन होता है। और उस समय बाबा के साथ कीड़ी मकोड़े मच्छर सर्प वगैरह जोक बिच्छू बिच्छू सब कुछ ऊपर आ जाते हैं, ब्रह्मांड में आ जाते हैं, ब्रह्मांड की यात्रा करने लग जाते हैं। उधर से भगवान शंकर के भक्त लोग मंदिरों में जाते हैं, शिवरात्रि का उपलक्ष्य मनाते हैं, पार्वती के शादी के दिन का उपलक्ष्य मनाते हैं। भगत लोग, माई लोग, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब बाबा के चरणों में आकर के आगे लगाते हैं। कहा जाता है कि शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ जी जो है वो वैराग्य जीवन छोड़ के गृहस्थी में गए थे और इस दिन पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ था। तो बाबा जी आप बताइए, आप अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते हैं? हमारा जीवन बाबा की टल्ली के नाल सारी उम्र निकल जाती है। हम भजन करते हैं, हमारे को बाबा शक्ति देता है, हमारे को बाबा भक्ति देता है, हम उसका गुणगान करते हैं। शिव की देन है और शिव की लेन है, त्रिलोकी के नाथ हैं, पालनहार भी हैं, ये लेने वाला भी है और देने वाला भी है। इसकी लीला से जीवन हमारा बहुत सुंदर व्यतीत होता है। बाबा का गुणगान गा के इसकी सेवा पढ़ते हैं, हम शिव कथा करते हैं, शिव जी का व्याह पढ़ते हैं और हमारा जीवन बड़े आत्मा के साथ जिन्ने दिन का अन्न पानी भोला बाबा लिख कर भेजता है। हमारा ये जीवन बड़ा अच्छी तरह से व्यतीत होता है। बहुत शंकर, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है आपके जीवन में? हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं। भगवान ने कहा है सुख और दुख जोड़ा लगा हुआ है, हर एक चीज का जोड़ा बना भगवान ने। जिस समय नर नारी का जोड़ा बनाया था भोले का, गोरजा के साथ पार्वती के साथ, उस समय 2 जोड़े बनाए थे, दुख का जोड़ा, सुख का जोड़ा, नर का जोड़ा, नारी का जोड़ा, तो सबके साथ जोड़ा बना दिया। इस जोड़े को सबको निभाना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, सुख से दुख से संकट से सबको पार होना पड़ता है। ये बाबा की नैया सबको निकालनी पड़ती है। बोल शंकर भगवान की जय। इस महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम भक्तों से कहते हैं आज महाशिवरात्रि है, बाबा के चरणों में जाकर के अरदास लगाओ, हे भोले बाबा हमारे घर में सुख शांति रखना, हमारे घर में मंगलाचार रखना और हम सदा तेरे लिए दास हैं और हमारे घर में सुख शांति का भंडारे भरपूर, हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भरपूर, हमारे घर में सभी संबंधी सुखी मित्र प्यारे रिश्तेदार सब आनंद से रहें और तेरी सदा गुणगान करते रहें। जय भोलेनाथ, बोल शंकर भगवान। बाबा जी जो ये आप मतलब सर पे लगाते हैं इसको क्या कहते हैं और ये क्यों लगाया जाता है? जो हमको ये सर पे लगाया है ये माता पार्वती ने दिए हैं। जो ये फूल हैं ये माता पार्वती के हैं, ये शीशनाग है ये भगवान शंकर का है, ये मुकुट है जो ये विष्णु भगवान ने दिया है, ये कलंगी है ये गणेश जी ने दी है और ये टल्ली है ये बाल नदिया ने दी है कि जा जंगम इस संसार के अंदर भूमंडल कर हमारे नाम का गुणगान गा। हमको तेरे को सब चीज दे दिए हैं, जो हमारे को पूछेगा आपको भी पूछेगा। जंगम शुरू से 4 युगों से हमारी ये प्रणाली चली आ रही है। जंगम एक अदा है, जंगम एक अदा है। बोल शंकर भगवान की जय। जंगम बाबा बनो तो क्या नहीं करना चाहिए? जंगम बाबा जब बनो तो क्या नहीं करना चाहिए? समझन बेटा, जंगम बाबा जब बनो तो क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? जंगम बाबा ये जंगम जोगी हैं, जो ये बाबे गृहस्थी हैं, ये सन्यासी नहीं है। ये जो पैसे कमाते हैं ये टल्ली बजाते हैं, ये अपने बच्चों का पेट भरते हैं, अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जो भक्तों का दान पात्र है ये अच्छी जगह लगता है जा करके, अच्छे माहौल में लगता है जा करके, और इसके साथ पाठ पूजा कीर्तन जो भंडारा इन्हीं पैसे से ये भक्त लोग जंगम लोग भी लगाते हैं शिवरात्रि के दिन। बोल शंकर भगवान की। आपने देखा कि किस तरह से जंगम बाबा जी अपनी जीवन जो जीते हैं, किस तरह से वो शिवरात्रि वाले दिन आते हैं सारे लोग यहाँ पे भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए और अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं। उनकी पूरी कहानी आपने सुनी कि किस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर कहा जाता है कि जंगम बाबा जी की उत्पत्ति शिव जी ने की थी, इसीलिए वो यहाँ पे ऐसे वैराग्य जीवन जीते हैं। इसी के साथ मैं मधु मिश्रा, कैमरामैन अर्शदीप के साथ ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।